नव वर्ष 2026 2026 के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई इस नए साल के लिए। और हम कोशिश करते हैं, एक पड़ाव की हमेशा ये कोशिश रहती है कि नव वर्ष में आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए जहाँ पे आप थोड़ा स्पिरिचुअली जुड़ पाएं, आध्यात्मिकता की तरफ हम बात कर पाएं, इनर सेल्फ के बारे में हम बात करें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेल बीइंग के बारे में हम बात करते हैं, मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। हम आजकल सुन रहे हैं एनर्जीज के बारे में। तो आज हम इन्हीं शब्दों के बातों पर हम बातें करेंगे बहुत सारी, क्योंकि शब्द इतने सारे हैं जिन पर बातें हमारी अक्सर कम पड़ जाती हैं। सो आज मेरे गेस्ट स्पीकर हैं पुणे से मिसेस मैथिली अय्यर मैम। और हम लेकर आए हैं उनके साथ ये पॉडकास्ट सीरीज 155 शब्दों की बात सीरीज आज सभी के साथ प्रेजेंट है। सो मैं मैम को इनवाइट करने से पहले मैम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मिसेस मैथिली अय्यर is a senior trainer and certified healer from Yoga Prana Vidya. She is previously worked in the IT industry until 2012 when she decided to take up healing and meditation as her full-time occupation. After a life-changing experience, she has co-authored a published research paper on autism. She has taught YPF energy healing to over 1,000 students and has helped 10 plus of them to become trainers who in turn have further collectively touched the lives of thousands. और आज के हमारे पॉडकास्ट का जो थीम है, या हमें इसका एक नाम जो हमने सोचा है मैम की ही गाइडेंस के थ्रू, और आज के हमारे टॉपिक का नाम है कन्वर्ट वरी इनटू ब्लेसिंग्स। सो नमस्कार मैम, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। Namaste, Anita ji. Thank you for having me. यस मैम। सो मैम, मैं एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इतनी सारी आपसे जोड़ रहे हैं। पुणे से मैम ने इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है। सो मैम प्लीज सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एनर्जी का मीनिंग क्या है डेली लाइफ में, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते, या जितने भी या हम डेली लाइफ जो जी रहे हैं, हमें ऑफिस जाना है, हमें बच्चों को संभालना है, जॉब करनी है, तो वहां पे एक मेल फीमेल क्या एनर्जीज होती हैं उनकी, ये थोड़ा सा बताइए प्लीज। ओके, श्योर। ये एनर्जी एक ऐसा चीज है जो हमेशा है। हम महसूस भी करते हैं उसको, बस उसको ऐसे नाम से हम बोलते नहीं हैं। ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से ये बताना चाहूंगी। जैसे अब हम और आप बात कर रहे हैं। ओके, जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें ही सब पता चल जाता है। क्योंकि वो जो वर्ड्स है उसके पीछे एक एनर्जी है। जैसे मुझे आपके साथ बात करने में प्यार और रेस्पेक्ट, ये दोनों चीज मुझे महसूस हो रहा है। ओके, कई बार जब हम किसी के हम कभी शिकायत करते हैं कि इनके साथ मेरी पटती नहीं है, या आई आई डोंट गेट अलोंग विद समबडी। मेनी टाइम्स इट इज नॉट इवन द वर्ड्स, बट इट इज द एनर्जी बिहाइंड द वर्ड्स। क्योंकि वो जिस तरह से बोले, उसमें उनको जो महसूस होता है उसके वजह से वो उनके साथ उनका पटता नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ऐसी चीज है जो हमारे आसपास हर जगह है। हमारे बातों से वो पता चलता है। इनफैक्ट हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं ना, कि बॉडी लैंग्वेज उसका ठीक नहीं था। हम ऐसे भी बात करते हैं, मेरे वाइब्स मैच नहीं होते हैं। तो ये वाइब्स क्या है? एनर्जी ही है। ओके, सो आई होप दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल मैम। मैम अभी जैसे आपने कुछ यूज किए जो बहुत ही ट्रेंडी है, वाइब्स मैच नहीं कर रही है, या बॉडी लैंग्वेज को कुछ अलग सी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत एटीट्यूड में है, कुछ इस तरह के वर्ड्स हम आजकल यूज करते हैं। तो किस तरह से हमारे थॉट्स, हमारे जो विचार होते हैं, या इमोशनली हमें वो अफेक्ट करते हैं, तो उसमें एनर्जी का क्या रोल है मैम? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। असल में हम जो सोचते हैं और उसके पीछे का इंटेंशन, उससे सब डिसाइड होता है कि हम क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। तो आपका बात एकदम सही है। हमारे थॉट एंड इमोशंस, इसके पीछे जो भाव है वो एनर्जी है। ओके, सो आपका इंटेंशन के हिसाब से नेचुरली जो आप रेडिएट करते हैं वो एनर्जी अफेक्ट होता है। ओके, ये इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक दो चीजें आपसे बताना चाहती हूँ। ओके, सो देखिए, जैसे नॉर्मली तो हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी के बारे में जानते हैं,
पर क्या आपको पता है हर एक के फिजिकल बॉडी के आसपास अंदर और बाहर एक एनर्जी बॉडी होता है। ओके, जैसे फिजिकल बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी तरह एनर्जी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट होता है। ओके, और ये एनर्जी सर्कुलेट होता कैसे है, तो देर आर चक्रास एंड नाडीज। चक्रास एंड नाडीज को हम मेरिडियंस बोलते हैं। सो जैसे ब्लड हर जगह सर्कुलेट होता है, उसी तरह ये एनर्जी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट होता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द थॉट्स, द इमोशन, द फीलिंग, हमारा एनर्जी बॉडी भी वैसे एक कंडीशन में रहता है। ओके, सो जब आपके विचार और व्हाट एवर यू आर गोइंग थ्रू अच्छे कंडीशन में है, तो आपका एनर्जी बॉडी भी वैसा रहता है। और जब कोई बुरे विचार आते हैं या बाहरी सर्कमस्टांसेस से हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं, गुस्से में, चिड़चिड़ापन में, इन ऑल दिस हमारा एनर्जी भी डिस्टर्ब होता है, और उसका असर हमारे चक्राओं पे होता है। सो मैम, अभी हमने आपने बताया कि चक्रास और नाड़ी से हमारी एनर्जीज जुड़ी होती हैं या उनको भी अफेक्ट करती हैं। सो डेली लाइफ की हम बात करें, क्योंकि आपके जैसे आपने बताया था अपने इंट्रोडक्शन में भी और मैंने भी सुना है बहुत बार कि आप बहुत सारे लोगों के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसे इमोशन हमारे अंदर रह जाते हैं जो अनरिजॉल्व होते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेस जो हमारे अंदर बैठ जाते हैं और जिन्हें हम निकाल नहीं पाते, तो उस टाइम पर हम कैसे एनर्जीज हमें हेल्प करती है? मतलब क्या इनबैलेंस हमारी बॉडी के अंदर दिखता है कि हमें फील हो कि हाँ, ये स्ट्रेस की वजह से हम इम्बैलेंस हो रहे हैं? ओके, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि ये एनर्जी बॉडी है और उसमें एनर्जी सर्कुलेट होता है। ओके, जो हमारे दबे हुए भावनाएं हैं, या जो व्हेनेवर वी गेट इनटू एनी नेगेटिव लोअर इमोशन, जैसे एंगर है, फियर है, वरी है, एनी ऑफ दीज थिंग्स, तब क्या होता है, जैसे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, ट्रैफिक जैम जैसे। ऑफ कोर्स हम बहुत ही उसको सिंप्लीफाई करके बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह ताकि हम समझ पाए। ओके, सो जो एनर्जी फ्लो है वो अफेक्ट होता है, और फिजिकली भी उसके सिम्टम्स हमको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है क्या, जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आपका ब्रीदिंग क्या होता है, तभी तेज हो जाता है ना? तो आपका ब्रीदिंग तेज हो जाता है उस वक्त। अगर चेक करेंगे तो आपका शायद हार्ट बीट थोड़ा चढ़ जाएगा, आप तो डिस्टर्ब हो गए हैं आप, है ना? तो इस तरह से आपके जो थॉट्स एंड इमोशंस है, उससे आपका चक्रा जो है वो भी इम्बैलेंस में चला जाता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इमोशन, कोई एक चक्रा, एक क्यों, अनेक चक्रा, बट कोई एक चक्रा प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट हो जाता है, उस वक्त ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन विच इमोशन वो चक्रा अफेक्ट होता है। सो मैम, जिस तरह से हम ये आप सिग्नल्स की बात बता रहे हैं, एनर्जीज के बारे में बात बता रहे हैं, और हम किस तरह से इसे इग्नोर करते हैं, जिस तरह से बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा स्ट्रेस हमारी कौन सी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, और हम धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत सारी लाइफस्टाइल में इतना चेंज आ गया है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को साइनस का इशू है या माइग्रेन का इशू है। तो ये सब जो प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर, तो इसका क्या हीलिंग या एनर्जी हीलिंग से क्या इसका मीनिंगफुल है? सो जब हमारे एनर्जी डिस्टर्ब होता है, तो इसका मूल कारण हमारे ही थॉट्स, हमारे ही इमोशंस। ओके, और ये सप्रेस्ड इमोशंस, ये और एक डायमेंशन है ये प्रॉब्लम का। सो इन सब चीजों की वजह से हमारा एनर्जी डिस्टर्ब होता है। ओके, सो ये एनर्जी को हम बैलेंस में ला सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। ओके, सबसे पहला तो आपने जो बोला, ये नेगेटिव इमोशंस के वजह से क्या होता है, ये हमारे अंदर दबा रहता है, और जब मौका मिले तो वॉल्केनो जैसे इरप्शन हो जाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर दबे हुए भावनाएं हैं, कहीं भी निकल जाएगा, जैसा ही मौका मिला वैसे निकल जाएगा। कभी ऐसे होता है ना कि गुस्सा किसी और के वजह से है, किसी बुजुर्ग से आपका झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, लेकिन निकालेंगे बच्चे पे,
जिसके ऊपर हम दिखा सकते हैं उसके ऊपर हम निकालते हैं, है ना। तो डिस्टर्ब हो गए, एक बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसके हिसाब से आप जो भी कर रहे हैं उसमें वही एनर्जी के साथ आप काम करते हैं, वही रेडिएट करते हैं। और इसका एक और मैं आपसे खास कर शेयर करना चाहती हूँ। जब स्पेशली हम जो लेडीज हैं, हमको वैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं घर की लक्ष्मी है, एंड वी ऑल्सो नो वी आर द इंजन्स ऑफ द हाउस। लेकिन हमारा एनर्जी डिस्टर्ब होता है तो एक्चुअली उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, हमारे सारे परिवार पे होता है। हम उसी एनर्जी से खाना बनाते हैं, ओके। ये सब जब हम लोग करते हैं तो दैट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे संभालना जरूरी है। सो सप्रेस्ड इमोशंस के वजह से डिस्टर्ब होते हैं और उसके वजह से एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होता है। सो इसीलिए जरूरी है कि इन्हें एड्रेस करें। तो इन्हें एड्रेस करने के लिए हम खुद कुछ कुछ चीजें कर सकती हैं, आई मीन कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हीलिंग से एक हीलर आपके चक्रास को क्लीन करके बैलेंस में लाके देता है, दैट इज डायरेक्ट हीलिंग। ओके, सो ये दो तरीके हैं। वन इज बाय आवर ओन एफर्ट, हम लोग कुछ लाइक देर आर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ओके। और देर इज मेडिटेशन, मेडिटेशन में जैसे ये एनर्जी बॉडी को जैसे एक शावर बाथ दे देते हैं, एनर्जी बाथ हो जाता है, तो उसमें भी कुछ हद तक ये सब वॉश आउट होता है जो सप्रेस्ड इमोशंस है, और फिर चक्रास थोड़े बहुत बैलेंस में आते हैं, ओके। या एक थर्ड मेथड है डायरेक्ट हीलिंग, जहां कोई हीलर आपको आपके चक्रास को क्लीन करके उसको बैलेंस में लाते हैं। सो मैम, हमने बात की हीलिंग की, और हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, हीलर्स की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से ये एनर्जी हीलिंग हमारे वेलबींग को सपोर्ट करता है, जहाँ पे हम मेडिकल केयर लेते हैं या साइकोलॉजिकल केयर की बात करते हैं कि हमें मेडिकेशन से ही फायदा मिलेगा, हमें आज थायराइड है या हमें माइग्रेन है तो हमें मेडिकेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो किस तरह से एनर्जी हीलिंग इस टाइम पर हमें सपोर्ट करती है, एक ह्यूमन बीइंग को या किसी इंडिविजुअल को? ओके, सो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, एक फंडामेंटल चीज है कि आवर बॉडी हील्स इटसेल्फ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटा सा चोट आ जाता है, घाव लग जाता है छोटा सा, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं क्या उसके लिए? नहीं, हमें पता है कि एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगा, और तुरंत तो शायद खाली पानी से धो लिया या कुछ हल्दी लगा लिया या जो भी कर लिया। तो हीलिंग कौन करता है इसका? बॉडी खुद ही करता है, राइट। थोड़ी देर में ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, एक दो दिन में टिश्यू वापस बढ़ जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग इज, कौन कितना जल्दी हील होता है ये थोड़ा सा डिफर करता है। जब कोई बच्चा है तो जल्दी हील हो जाता है, मिडिल एज में थोड़ा सा समय लगता है, बुजुर्ग को और थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी को, लेकिन ये हीलिंग होने के लिए सही वातावरण चाहिए, एनवायरनमेंट। यानी कि ये एनर्जी बॉडी अगर इट हैज गुड एनर्जी एंड सफिशिएंट एनर्जी तो बॉडी हील हो जाता है। जब कोई बहुत बीमार रहते हैं, जब हम लोग मेडिसिन देते हैं जो आई मीन एलोपैथिक मेडिसिन हैं, ये क्या करता है, हमारे जो केमिकल इम्बैलेंसेस है इसको रेक्टिफाई करता है। तो इसीलिए वो देखते हैं अच्छा ये पैरामीटर गलत है। उसी तरह एनर्जी हीलिंग में हम क्या करते हैं, चक्रा का एनर्जी सही है क्या ये देखते हैं, और चक्रा को एनर्जी देते हैं। सो इन शॉर्ट, हम जब हीलिंग करते हैं, हम बॉडी को ही फैसिलिटेट करते हैं, उसको सही वातावरण देते हैं ताकि वो बॉडी हील हो सके, ओके। सो हीलिंग का मतलब क्या है, वी क्लियर आउट सर्टेन एनर्जीज और वी गिव एनर्जी इन अ वे दैट द पर्सन इज एबल टू हील देमसेल्व्स। सो जो हीलर है, ही और शी इज अ फैसिलिटेटर। असल में अपना बॉडी ही अपने आप को ठीक करता है। जैसे हम मेडिसिन भी लेते हैं तो बॉडी उसको एसिमिलेट करता है और फिर वो पर्सन ठीक होता है, राइट। सो वैसे ही एनर्जी हीलिंग में भी हम उनको एनर्जी देते हैं, वो उसको एसिमिलेट करते हैं और इट फैसिलिटेट्स द हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। आई होप दैट क्लैरिफाइज। डेफिनेटली मैम।
मैम लास्ट क्वेश्चन से पहले मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे आपने कहा कि बॉडी खुद से रिकवर होना चाहती है या बॉडी अपने आप में एक हीलिंग सपोर्ट है सबके लिए, लेकिन बहुत बार जब हम ये कहते हैं कि लेट गो करना चाहिए स्ट्रेस को, या हम कहते हैं कि कोई बहुत बीमार है तो उसकी विल पावर है जिसने उसको जीने की चाहत है कि वो उसको कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाओ, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम या डिसीज से भी जो पर्सन है वो उठकर खड़ा हो जाता है कि मुझे जीना है और मुझे अच्छा होना है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि एक जो पर्सन है, कुछ भी स्ट्रेस है घर में, कुछ लड़ाई हो गई या किसी ने कुछ कह दिया या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो वहां पे लेट गो नहीं करना चाहता है या नहीं हो पाता है, तो उस तरह में भी क्या एनर्जी हीलिंग हमें हेल्प करती है? ओके, सो देखिए, मेरा ये समझ है कि एक तो ये एनर्जी के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि उनके वजह से ये सब कुछ हुआ, ओके, लेकिन हम भी मुस्कुरा थोड़ी रहे थे तभी, ओके। जब झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, ओके, तो हमारा एनर्जी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक बात है। इसके अलावा कुदरत के कुछ नियम हैं, ओके, यूनिवर्सल लॉज हैं। उसके बारे में जब हम लोग समझते हैं, खासकर एक लॉ है लॉ ऑफ कर्मा। जब हम ये लॉ के बारे में डीपली समझते हैं, तो हमारा जो भी सिचुएशन है उसको देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। तो लेट गो ना होने का कारण क्या है? हमें लगता है कि सामने वाला ही सभी प्रॉब्लम्स का कारण है। वी फील दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ दैट, ओके। जब हम ये लॉ ऑफ कर्मा को ठीक से समझेंगे, अब ये लॉ ऑफ कर्मा भी ना, एक बात ये है कि आप कहेंगे अच्छा सब कुछ कर्म से ही है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है, वैसा नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा में भी समझने की बात क्या है कि देर इज अ सिचुएशन एंड देर इज एन ऑप्शन ऑल्सो विद इन दैट, ओके। सो जब हम ये यूनिवर्सल लॉज को, ये सब जो थोड़ा सा नॉलेज हमको मिल जाता है, तो वो नॉलेज और ये एनर्जी, ये सब समझ के हम लेट गो करना और आसान हो जाता है। और इसके अलावा एक और सीक्रेट है, लेट गो करने के लिए हमारा हार्ट चक्र थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, ओके। जब हमारा हार्ट चक्र छोटा हो जाता है, और वो होता है जब भी हम गुस्से में, वेन एवर वी आर इन एनी ऑफ द लोअर इमोशंस, ओके, वरी, एंगर, एनी ऑफ देम, तब आपका हार्ट चक्र श्रिंक हो जाता है। और इसका सिम्टम क्या है पता है? फेस से स्माइल उड़ जाता है, ओके। सो जब भी हम मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, हमारा हार्ट चक्र तभी इट इज नॉट इन द राइट प्लेस, ओके। और जब ये हो जाता है तो दैट मीन्स ऑलरेडी यू आर इन अ लोअर इमोशन। सो अपने आप को ये हायर इमोशन में रखना, दैट इज व्हाई आई सेड एनर्जी, लॉ ऑफ कर्मा, ये सब जब हम लोग समझ जाते हैं, देन लेटिंग गो बिकम्स इजियर। अगर इतना भी नहीं तो कम से कम हार्ट चक्र बड़ा रखेंगे, तब आपको लेट गो करना आसान हो जाता है। और इसके लिए एक उपाय भी है, वाईपीवी के तरफ से देर इज एन ऐप कॉल्ड वाईपीवी साधना, ओके। खासकर वैसे ये ऐप में जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये सब वहां पे डिस्क्रिप्शन है और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है। बट खासकर इस प्रोग्राम में उनमें से 3 कंपोनेंट्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, ओके। सबसे पहला है ये जो पीपीएम मेडिटेशन है, ओके, वो एक गाइडेड मेडिटेशन है ये ऐप के अंदर। आप जब ये मेडिटेशन करेंगे, ये मेडिटेशन ही ऐसा है जो आपका ऑरा को थोड़ा सा क्लेंस भी कर देगा और आपका हार्ट चक्र को बड़ा मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा, ओके। सो ये वाईपीवी साधना ऐप में है, फ्री है। और इसके कौन कर सकता है नहीं कर सकता है सब कुछ वहां पे डिस्क्रिप्शन है। तो आप वैसे हमें संपर्क भी कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ये मेडिटेशन करने से लेटिंग गो और इजी हो जाएगा। और इसके बाद किसी एक व्यक्ति के साथ जब कुछ प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं फॉरगिवनेस साधना, जो हमारे ऐप में है, ओके। सो वो व्यक्ति को सोच के हम जब ये फॉरगिवनेस साधना, देखिए वैसे किसी के सामने जाके करना थोड़ा और मुश्किल होता है, लेकिन ये फॉरगिवनेस साधना यू कैन प्रैक्टिस इन द प्राइवेसी ऑफ योर रूम। आप हेडफोन्स लगा के आराम से बैठ के कर सकते हैं। सो जब आप ये करेंगे, यू विल फाइंड दैट यू फाइंड इट इजियर टू लेट गो।
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, द मेडिटेशन एंड फॉरगिवनेस साधना। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मैम कि क्या सिंपल डेली प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं जो हमारी इमोशनली और एनर्जेटिकली हमें बैलेंस को स्टे रखे। बट ये आपने मुझे अभी समझा ही दिया है, बता ही दिया है। बट मैम जैसे कि हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें आप को ऑथर्ड है, जहाँ पे आपने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है ऑटिज्म के लिए, जो हमारे चिल्ड्रन में स्पेशल किड्स हैं विद ऑटिज्म। तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ये साधना हमारे ऑटिज्म किड्स के लिए, या जो बच्चे ऑटिज्म फेस कर रहे हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है। ओके, देखिए ऑटिज्म के लिए तो हमने हीलिंग किया था बच्चे का। तो उनका हीलिंग भी किया, और उसके साथ मदर के साथ में हमने बहुत क्लोजली कांटेक्ट रखा था और उनको गाइड किया था कि ये एनर्जी के बेसिस पे, और जैसे मैंने अभी बताया लॉ ऑफ कर्मा, तो इसके बेसिस पे उनको हमने गाइड किया था कि वो फॉरगिवनेस साधना करें। और वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे उनको भी हमने गाइड किया था कि बच्चे को ब्लेस करें। ओके, ये उनका काम था। हम हीलिंग करते थे और उनको हम गाइड करते थे कि आप उसके साथ साथ आप भी रोज ये मेडिटेशन कीजिए, और फिर उन बच्चे को फॉरगिवनेस साधना में इंक्लूड कीजिए और बच्चे को ब्लेस कीजिए। इसके अलावा उन्होंने जैसे जैसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी वो बहुत ग्रेटफुल रहती थी। तो ये सब मेरा कहने का मतलब है, हम गाइड करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, और उसके वजह से उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। जो बच्चा का जो ऑटिज्म स्कोर था वो बहुत इम्प्रूव हुआ उसका। ही वॉज एबल टू, अभी अभी मुझे लेटेस्ट पता है कि वो बच्चा इज एबल टू सॉल्व पजल्स ऑन द कंप्यूटर, एंड बहुत कुछ, मतलब उसका फंक्शनैलिटी बहुत इम्प्रूव हुआ। तो उसमें मदर को हमने ये सब गाइड किया, लेकिन उसके अलावा उसके बाद उसके मदर ने खुद ये हीलिंग सीखा, so that she could give healing to the child herself, and we were only giving supportive, and she also played a very important role, and with all that we were able to help in this particular case. So everybody can learn healing if they want to do for chronic cases, वो खुद सीख सकते हैं। आपको, आप जब ये वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करते हैं तो आप सेल्फ हीलिंग भी सीखते हैं और दूसरों को कैसे हील करना है वो भी सीखते हैं। और मैं एक और केस के बारे में जरा बताना चाहती हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने हीलिंग सीख के अपने बच्चे को, उनके बच्चे को होल था हार्ट में, और उनको ऑपरेशन के लिए बोला गया था। अभी उनके पास सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने हीलिंग सीख के हीलिंग किया, और उसका परिणाम ये है कि अभी डॉक्टर ने बोला है कि उनको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। दिस शी वॉज एबल टू डू। उनका नाम भी मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, हर नेम इज वनीता, एंड शी हैज बीन सक्सेसफुल इन हीलिंग हर चाइल्ड, एंड दैट हैज बिकम अ, इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। अभी वो भी हमारा रिसर्च पेपर होपफुली शॉर्टली पब्लिश होगा। Definitely, ma'am. It's a wow and wonderful to listen achievement of healing. So, ma'am, जैसे भी अभी हमने बात की कि वर्कशॉप में लोग जो है सेल्फ हीलिंग भी सीख सकते हैं और हीलर भी बन सकते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में हम ट्राई करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसी वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर पाएं कि और भी लोग हमसे जुड़ पाएं, और इतनी अच्छी जो ब्लेसिंग्स है जो आप इतना अच्छा सिखा रहे हैं एनर्जी हीलिंग, तो वहां से हम भी कुछ सीख पाएं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैम, लास्ट में सिर्फ आपका एक टेक अवे मैसेज, जो हमारा टॉपिक है आज का, कन्वर्ट वरी इनटू ब्लेसिंग्स। तो इस पे अगर आप हमें कुछ हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी कुछ एक टेक अवे मैसेज दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस न्यू ईयर में। ओके, देखिए वरी एक प्रकार का एनर्जी है, और वो हम लोग सब करते हैं बराबर, है ना? लाइक कुछ भी हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं हे हो गॉड, अब ऐसा हो गया, ऐसा हुआ होगा। कभी बच्चा एक 2 मिनट, नॉर्मली 1:30 को आता है, 1:35 हो गया, आया नहीं, तो हमारे दिमाग में सब शुरू हो जाता है, राइट? सो वरी एक प्रकार का एनर्जी है। अब उसमें हम सब जानते हैं कि जब हम लोग चिंता करते हैं तो उससे कुछ फायदा तो होता नहीं है,
ऐसा नहीं है कि हम वरी करते हैं तो अचानक बच्चा एग्जाम में अच्छा मार्क लेके आता है ना। तो वरी एक प्रकार का एनर्जी, इनफैक्ट हम वरी करने के वजह से इट इज लाइक देर इज अ पॉसिबिलिटी हम लोग वो हमारा जो एनर्जी है दैट इज आई मीन ऑल अवर थॉट्स बिकम रियलिटी। ओके, सो दैट इज इवन मोर वर्स ना, अगर हम लोग गलत चीज को सोच रहे हैं तो दैट इज इवन वर्स, है ना। इंस्टेड अभी वरी तो एनर्जी है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आई एम वरिंग अबाउट दिस, तो बेटर टू स्विच द मोड। तो आप क्या कर सकते हैं, वरी के जगह उसको ब्लेस कर दीजिए। अब बच्चा लेट हो गया, मे द चाइल्ड कम सेफली। बस आपने क्या किया, आपका जो थॉट था कि कहीं ऐसा ना हो, आई होप इट इज, बस को कुछ हो तो नहीं गया, या ये सो तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, उसके बजाय आपने क्या किया, बस आपका थॉट भी पॉजिटिव हो गया और वो उसको सुरक्षा भी देगा, वो भी उसका काम करेगा, राइट। सो हमने क्या, जस्ट यू कन्वर्ट दैट, इंस्टेड ऑफ वरिंग यू से मे माई चाइल्ड रीच सेफली। बच्चे का एग्जाम के लिए वरी है, आप बोलेंगे मे माई चाइल्ड स्टडी वेल, मे ही स्कोर वेल। सो जो भी आपको चिंता वाली बात है, आप जस्ट देखिए कि उसका एंटीडोट क्या है, तो उसको आप किस तरह से आशीर्वाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज माय थॉट कि अगर आप वरी को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपका बहुत। और बाय द वे, ये जो टीचिंग है और ये जो लाइन है, ये सब हमारे फाउंडर हैं श्री एनजे रेड्डी सर, उन्हीं का सिखाया हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके वजह से हमें जो टीचिंग्स मिले हैं हमने हमारे लाइफ में अप्लाई किया है, और उसके वजह से we find that we are in a much better space than what I would have been. So I'm happy to share this, and I hope this is a, I hope the viewers also will implement this and see the result. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपने देखा होगा कि ऑल द टाइम मेरे चेहरे पे स्माइल है, तो चीक्स थोड़े से दर्द हो गए। और मेरा भी एंटीडोट ये है कि इस पॉडकास्ट में और इस सेशन के लिए मैं वरी नहीं करूंगी। आई होप कि ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उनको हेल्प करे, जो कि हमारा मोटिव है और थीम है। एंड प्लीज़ मैम, आप मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम जल्दी से जल्दी आपके साथ वर्कशॉप करें, काफ़ी लोगों को लेकर आए और एक वर्कशॉप करेंगे आपके साथ कि हम सेल्फ फीलिंग कैसे सीख सकते हैं। Okay, wonderful. Sure. It was nice to be with you in this podcast. And I would just like to share one last thing. देखिए, एक तो जो, अगर और कुछ समझ आया नहीं आया, इतना कीजिए कि जो भी आप करें, try to keep your smile बरकरार. This is the message I would like to give all the viewers. कुछ भी हो जाए, just smile, relax, and then approach. जो भी है उसके बारे में वापस सोच के देखिए। और आप जिनसे भी बात करते हैं, जो भी करते हैं, इफ यू कैन कीप योर स्माइल इंटैक्ट। लेकिन ये बात है कि ये अपने आप नहीं होता है, तो इसके लिए हमें टेक्निक्स चाहिए। जो भी वाईपीवी साधना ऐप में दिए गए हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये जो मेडिटेशन है और ये जो फॉरगिवनेस साधना है, ये हमको बहुत हेल्प करता है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन डू ट्राई। अगर आप इसको थोड़े दिनों के लिए कंसिस्टेंटली करेंगे, you will start seeing the changes in your life. Okay, and lastly, जो आपने टेक अवे बोला था, आई मीन कोई शॉर्ट ऐसा चीज। देखिए, हमारा जो मेडिटेशन है वैसे वो 17 मिनट्स का है। आगे पीछे एक्सरसाइज करना होता है, तो अगर आपके पास आधा घंटा है तो आई वुड रेकमेंड कि वो मेडिटेशन करें। लेकिन कई लोग, मुझे पता है सब लोग बहुत बिजी होते हैं, राइट। तो अगर 5 मिनट में आप कुछ कर सकते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, जो इम्प्लीमेंट करने में भी आसान हो जाएगा। तो हमारे वाईपीवी साधना ऐप में एक रिदमिक ब्रीदिंग, ऐसा एक छोटा सा ऑडियो है। 6-3 ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, या रिदमिक योगिक ब्रीदिंग। ओके, ये करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे हमारे इमोशंस हैं, उसका सबसे पहला असर हमारे ब्रीदिंग पे होता है, राइट। जब हम लोग रिदमिकली ब्रीथ करते हैं, धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक तो आपका ऑरा उस वक्त स्ट्रेंथन होता है, आपका ये जो एनर्जी बॉडी मैंने बताया वो स्ट्रेंथन होता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, दोनों होता है। इसके अलावा आप पाएंगे कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है ये करने से।
सो अगर ये एक चीज आप रोज कर सकते हैं और आप सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि आप ये वाईपीवी साधना में से रिदमिक योगिक ब्रीदिंग करें। ओके, सो आई होप कम से कम ये 5 मिनट आप दे पाए अपने आप के लिए, एंड आप जरूर इसका रिजल्ट्स देखेंगे। बिल्कुल मैम। मैम ये जो आप वाईपीवी साधना आप कह रहे हैं, इसका लिंक आप मुझे प्लीज। शेयर, सो डैट हम अपने कमेंट बॉक्स में भी इसको शेयर करेंगे। मैं भी इसको ज्वाइन करूंगी। एंड लास्ट में मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एक पड़ाव और मेरे से जुड़ने के लिए इस नए साल में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगी, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस। Thank you and happy 2026 to you and all your viewers. थैंक यू मैम। Namaste.